हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 अध्याय 1 पद से हम पढ़ते हैं विषय परमेश्वर हमारा रक्षक। इस विषय में हम देखते हैं 1 पद में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस प्रकार लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा, है ना। तो हम देखते हैं ये परम प्रधान, है ना, जो परम प्रधान है यह परम प्रधान ही सत्य जीवित पवित्र परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है ना। परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है। तो हम देखते हैं ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाए हुए स्थान, ये छाए हुए स्थान यह कौन सा स्थान है ना। ये स्थान में रहने से ही वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर वो उस छाए हुए स्थान को न पाएगा, उसमें न रहेगा, तो सर्वशक्तिमान का, है ना, छत्र छाया में वो जा नहीं सकेगा और परमेश्वर को वो कभी नहीं पाएगा। तो परमेश्वर को पाने के लिए वो छाए हुए स्थान में पहुंचना है। जो स्थान है ना, गुप्त स्थान है ना। वो गुप्त स्थान ऐसा गुप्त स्थान है देखकर भी नहीं देखता है ना। आँखों का सामने है फिर भी कोई देखता नहीं है। उसका विषय में इतना सुन रहा है, इतना बताने वाला बता रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, फिर भी नहीं सुन पा रहा है, फिर भी वो नहीं देख रहा है। यह गुप्त स्थान, ये है ना, परमेश्वर के छाए हुए स्थान है ना। वो छाए हुए स्थान, वो गुप्त स्थान है प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु मसीह सत्य जीवित पवित्र परमेश्वर से मिलाप कराने के लिए, है ना, इस संसार में आया, है ना। तो सत्य जीवित पवित्र परमेश्वर को पहचानने के लिए आज, है ना, हम देखते हैं संसार में आदमी कहाँ कहाँ दौड़ धूप लगाते हैं, कितना धन दौलत खर्च कर रहे हैं, है ना, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन, है ना, लेकिन निराश हताश है। कुछ अनुभव, है ना, शांति का कुछ अनुभव मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो छाए हुए स्थान को छोड़कर कहाँ कहाँ सत्य जीवित पवित्र परमेश्वर को ढूंढ रहा है, तो मिलेगा कैसे? तो सत्य जीवित परमेश्वर को पाने के लिए वो छाए हुए स्थान अर्थात गुप्त स्थान प्रभु यीशु मसीह है। जो आज प्रभु यीशु मसीह का इतना पिचिंग हो रहा है ना। कितनी बार कानों ने सुना, है ना, कितना बार परमेश्वर का वचन को सुना है ना, और परमेश्वर के लोगों को देखा भी है, लेकिन फिर भी हमने, है ना, देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया, है ना। क्यों? क्योंकि वो स्थान गुप्त स्थान है। तो उस गुप्त स्थान में रहने से ही सत्य जीवित पवित्र परमेश्वर को पहचानेगा, है ना। तो सत्य जीवित पवित्र परमेश्वर को पहचानने के लिए वो गुप्त स्थान, वो छाए हुए स्थान जो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनना, विश्वास करना, उनका छत्र छाया में रहना, यही है वो गुप्त स्थान। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके आना है, तो वो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर को पहचानेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 30 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता और मैं एक हूँ, है ना। और यूहन्ना 14 अध्याय 17 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है ना, कहा, सत्य का आत्मा जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है ना। सत्य का वो आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा, जो सत्य जीवित परमेश्वर है ना, वो छाए हुए स्थान में न रहकर बाहर बाहर ढूंढने से सत्य जीवित पवित्र परमेश्वर को, है ना, उस परमेश्वर से वो मीट नहीं कर सकता, वो परमेश्वर को पा नहीं सकता। क्योंकि, है ना,
क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम से वो बहुत दूर है ना। और परमेश्वर को पाने के लिए जब यीशु मसीह में आएंगे तो सत्य जीवित पवित्र परमेश्वर को पहचानेगा और परमेश्वर का आत्मा उस पर रहेगा, है ना। तो परमेश्वर के बातें सब कुछ वो जान पाएगा। तो हम देखते हैं 2 पद में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यहाँ इस प्रकार लिखा है ना। मैं यहोवा परमेश्वर के लिए कहूँगा, मैं यहोवा परमेश्वर के विषय में कहूँगा, है ना। यहोवा परमेश्वर के विषय में कहने के लिए, है ना, प्रभु यीशु मसीह में आना है, तभी वो यहोवा परमेश्वर के विषय में वो कह सकता है ना। सर्वशक्तिमान सत्य जीवित पवित्र परमेश्वर के विषय में तभी वो जान पाएगा जब वो प्रभु यीशु मसीह में आएगा, है ना। तभी वो सत्य जीवित परमेश्वर को वो पहचानेगा और उसके विषय में वो, है ना, लोगों को बता सकता है। परमेश्वर के प्रेम के विषय में बता सकता है, पापों से छुटकारा मुक्ति उद्धार के विषय में, है ना, नरक का दंड से बचने के विषय में, सत्य पवित्र परमेश्वर से मीट करने के विषय में, है ना, भेंट करने के विषय में, है ना। तभी वो जान पाएगा जब वो प्रभु यीशु मसीह में आएगा, है ना। तभी वो यहोवा परमेश्वर के विषय में वो कह सकेगा, है ना। तो हम देखते हैं वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, तभी वो परमेश्वर, है ना, उनका शरण स्थान बन जाएगा और वो, है ना, परमेश्वर उनका गढ़ बन जाएगा और वो गढ़, वो शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह ही है ना। तो परमेश्वर के शरण स्थान में आने के लिए, परमेश्वर के गढ़ में आने के लिए, परमेश्वर जहाँ है वहाँ परमेश्वर से, है ना, भेंट करने के लिए, आने के लिए, है ना, प्रभु यीशु मसीह में आना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह में हम आएंगे तो हम परमेश्वर के निकट हम आएंगे, परमेश्वर के छत्र छाया में हम रह पाएंगे और परमेश्वर हमारा गढ़ और परमेश्वर हमारा रक्षक, है ना। तो हम देखते हैं 3 पद में लिखा है, वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। यहाँ लिखा है ना, बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। बहेलिया, है ना, जो शिकार करता है ना, ऐसा फंदा लगाता है, ऐसा वो जाल बिछाता है ना, शिकार को पता नहीं चलता है। जब ऐसा, है ना, खूंखार शिकारी जो है, जब शिकार उस जाल में पड़ जाता है ना, वो बहुत खुश होता है। तो ये बहेलिए के जाल से बचाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, है ना। शैतान के हाथ से उनको छुटकारा मिलना है ना, पापों से उनको आज़ाद होना है, पापों से मुक्ति मिलना है, हाँ, उद्धार मिलना है। तो परमेश्वर के क्रोध से उसको बचना है, नरक का दंड से उसको बचना है ना। ये सब बहेलिए का जाल है ना, फंदा है। उससे बचाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आया है और प्रभु यीशु मसीह ही है ना, हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, जो उस बहेलिए के जाल से हमको उद्धार करने वाला हमारा उद्धारकर्ता, है ना। वो पाप के दंड से, है ना, हमको मुक्त करने वाला मुक्तिदाता हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है ना। हम देखते हैं रोमी की किताब, रोमी का पत्रिका 6:23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु अनुग्रह का वरदान प्रभु यीशु में अनंत जीवन है ना। रोमी 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह का वरदान है प्रभु यीशु मसीह, जो उसमें हमको, है ना, अनंत जीवन जो हम प्राप्त करते हैं। पापों से छुटकारा, उद्धार हम पाते हैं और अनंत जीवन को हम प्राप्त करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ही है हमें उस बहेलियों के जाल से छुड़ाने वाला।